वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स एकेडमी। वैसे तो हम सभी लेटर्स के साउंड्स के बारे में समझने वाले हैं अच्छा। अच्छे से डिटेल में, लेकिन सबसे पहले हम वॉवल्स के बारे में समझेंगे। वॉवल्स की जो साउंड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रूल्स फॉर प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए। क्या बोलती तू? If the letter A is used alone in any sentence, then the letter produce A or a sound. Example, he is a teacher, Ram is a good boy. अब जैसे मान लीजिए मैं इसको एक बार निकाल लेता हूं, ठीक है? ओके, ये अब अगर मैं इस पे प्रेशर डाल रहा हूं, देखिए अब ये क्या है, इस पे स्ट्रेस पड़ रहा है। अब इस पे कोई भी स्ट्रेस नहीं है। तो देखिए इसी तरह ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको जब आप बोलते हैं ना तो आपके मुंह के अंदर, आपके माउथ के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, ठीक है? ठीक है। तो वो होते हैं स्ट्रेस्ड सिलेबल वर्ड। तो अगर प्रेशर पड़ रहा है वो स्ट्रेस्ड सिलेबल है, अगर वो प्रेशर नहीं पड़ रहा है तो वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा कि अगर ए जो है वो एक स्ट्रेस्ड सिलेबल से पहले आ रहा है तो वहां पर वो ए की साउंड देगा, और अगर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल यानी ऐसे वर्ड के सामने है जिस पे प्रेशर नहीं पड़ रहा तो वहां पे वो अ की साउंड देगा। इसीलिए ही इज अ टीचर। देखिए टीचर पे प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा, बात तो सही है, इसलिए वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। तो ए जो है वो एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के पहले है, यानी ऐसे वर्ड से पहले है जहां पे कोई प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा, इसलिए जो ए है वो अ की साउंड देगा। समझ गया। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ही इज अ टीचर, और राम इज ए गुड बॉय। अब जो गुड है, गुड, वहां पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यानी वो एक स्ट्रेस्ड सिलेबल है। तो यहां पे ए जो है वो एक स्ट्रेस्ड सिलेबल के आगे है, यानी ऐसे वर्ड से पहले है जिस वर्ड को बोलने में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इसलिए हम अ नहीं बोलेंगे, हम ए बोलेंगे। राम इज ए गुड बॉय, ठीक है? तो ये है पहला रूल। क्या बात है सर। आई होप आपको समझ आया होगा। देन सेकेंड रूल पे आते हैं। In some words, the sound of the letter A depends on the letter before and after A. यानी कुछ वर्ड्स के अंदर जो A की साउंड है ना वो डिपेंड करता है कि A से पहले या A के बाद में कौन सा लेटर है। अच्छा। Mostly in short words of 2 to 3 letters, A gives A sound. यानी अगर A किसी ऐसे वर्ड में है जो कि सिर्फ 2 या 3 लेटर का वर्ड है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो ए है ना वो ए की साउंड देता है और छोटी साउंड देता है। इट्स नॉट ए, इट्स ए, ठीक है? ए, इट्स नॉट लंबा साउंड नहीं होगा, छोटा साउंड होगा। ए का साउंड होगा, छोटा साउंड होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखेंगे। MAN मैन, CAT कैट, MAP मैप, GAS गैस, ठीक है? छोटी साउंड ए साउंड। अच्छा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ए आ की साउंड कब देता है, देखते हैं। इफ देयर इज आर आफ्टर ए देन मोस्टली इट गिव्स आ साउंड। इसका मतलब क्या है कि अगर ए के बाद आर है तो वो आ की साउंड देता है। अगर आपने वो मूवी देखी होगी कभी खुशी कभी गम, तो उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है, एक का नाम अंजलि होता है, वो क्या है ना, और एक का नाम राहुल होता है। जो राहुल होता है वो अंजलि के पीछे होता है। तो ए फॉर अंजलि, आर फॉर राहुल, ठीक है? और उसमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग है, उसमें क्या होता है, तो वो आ की साउंड क्रिएट करता है। यानी अगर अंजलि के पीछे राहुल है, यानी ए के बाद आर है, तो वो आ की साउंड देगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ARE आर, JAR जार, BAR बार, WAR वार। ए अ की साउंड कब देता है, इससे पहले हमने एक पढ़ा है, अब दोबारा देखते हैं। चलो भाई। In some words, more pressure is required to speak those words. When A comes before these kind of words, then it gives a sound. यानी
कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको बोलते वक्त मुंह में प्रेशर क्रिएट होता है। क्या गोलियां चली तुम लोगों पे? अरे नहीं रे वो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपके माउथ के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के आगे अगर ए लग जाए तो वो जो ए होगा वो अ के साउंड देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, जी आर, ब्रैकेट वाला पहले पढ़ेंगे, ठीक है, GREE, ग्री, 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 तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। उसके आगे अगर हमने ए लगा दिया तो बना अग्री, अग्री। इट्स नॉट एग्री, है ना, इट्स नॉट आग्री, इट्स नॉट एग्री, इट्स अग्री। ठीक है, देन लर्ट, 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 प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना। थोड़ा मुश्किल है ये वर्ड को प्रोनाउंस करना, लर्ट, है ना। तो अगर इसके आगे अ लगा तो क्या बना, अलर्ट, अलर्ट, अलर्ट नहीं, अलर्ट नहीं, अलर्ट, अलर्ट नहीं, अलर्ट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ए के जो है हमारे और भी रूल्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक ही वीडियो में हम सभी रूल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या है कि हम अच्छे से मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। बात तो सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर पाएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में जो भी अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कुछ अच्छा ना लगा हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।